बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़ा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ 7.0 का। मैंने पहले अपलोड किए थे बट उनको समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने फुल इम्प्रूव करके अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की है कि आपको मैं प्रॉपर्ली समझाऊँ। तो मैंने ये स्टार्ट से लेकर आया हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। रोज़ मैं एक ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा 7.0 का और रोज़ एक ट्यूटोरियल करूँगा CC का और CS6 का। ठीक है, CC और CS6 एक ही हैं, मैं आपको वो उसमें समझा दूंगा। वैसे जो बेस्ट है वो CC है, 7.0 से इनसे सबसे अच्छा CC है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे इसकी ओवरव्यू की, इनकी इसका डिज़ाइन कैसा होता है। तो डिज़ाइन होता है यहाँ पर इसके मेन्यू बार मिल जाते हैं जिससे हम सारे मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टूल बार होती है, ये यहाँ पर आपको सारे टूल मिलेंगे और इन टूल को हमने आगे किस तरह से कंट्रोल करना है उसके लिए हमें ये चीज़ मिलती है। ओके, एंड यहाँ पर हमें फिर मिलते हैं यहाँ पर ये मेन्यू वगैरह। ये तो पास का दफ़ा क्या होता है, हम इसे क्लोज कर देते हैं, गलती से हम इसे क्लोज कर देते हैं। फिर हम यहाँ परेशान हो जाते हैं कि हमसे वापस कैसे लाएं। तो वापस वगैरह लाने के लिए हम यहाँ पर इन टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि अब विंडो का काम क्या होता है कि इसे वापस सारी चीज़ों को वापस लेकर आना। जैसे मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, हमारी हिस्ट्री वापस आ गई। ओके, इस तरह से सारी चीज़ें वापस ला सकते हैं यहीं पर क्लिक कर करके। मैं लेयर भी ले आता हूँ क्योंकि ये दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होती है हमारी हिस्ट्री एंड दूसरी होती है लेयर। बाकी जो है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है। अदरवाइज जो मेन है ज़रूरत वो इन दो चीज़ों की पड़ती है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर हमसे कोई चीज़ गलत हो जाए तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आप इसमें ओपन करने के 3-4 मेथड होते हैं कि इसकी जो इंटरफेस है अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हम अपने ओपन मेन्यू के अंदर चले जाएंगे, अपने डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पर यानी कि अपने PC के अंदर चले जाएंगे, हमारे स्टोरेज के अंदर, लोकल डिस्क के अंदर। एंड देन यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद भी हम यहाँ से ओपन के अंदर करके जा सकते हैं। उसकी कोई शॉर्टकट की भी है कंट्रोल O। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल क्या होती है। फाइल, अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल फाइल के ऊपर क्लिक करा एंड न्यू के ऊपर आकर क्लिक किया एंड यहाँ से मैं कोई भी एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं काफ़ी सारी बनी हुई। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर खुद भी अपनी तरफ से लिख के टाइप करके पिक्सल्स की उतनी विड्थ और हाइट की बना सकते हैं, लाइक इंचज़ में। और यहाँ पर आपको पिक्सल भी मिल जाते हैं, इंचज़ भी मिल सकते हैं, सेंटीमीटर एंड और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड अपने वाइट रखना है एंड बैकग्राउंड कलर रखना है, यानी कि कलरफुल हो या ट्रांसपेरेंट रखना है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि उस पर कोई भी कलर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर मिल जाते हैं कि RGB, ग्रे, बिटमैप एंड ये कलर होते हैं सारे। तो फिलहाल आप RGB रहने दो क्योंकि आपने सिंपल एडिटिंग करनी है। तो ये देखिए मैं जितने पिक्सल लिखे थे उसके हिसाब से उसने मुझे अपनी एक पिक्चर क्रिएट करके दी थी वाइट कलर में। ओके, अब हम बात करते हैं जो दूसरी थी फाइल न्यू। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर दूंगा तो बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे वाइट था तो इसलिए वहाँ पर वाइट क्रिएट होगी। जैसे देखिए मैं ब्लैक करता हूँ, अब इसे यहाँ से ब्लैक किया एंड अब मैं जब न्यू फाइल क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर मिलेगा। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यू एंड इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फुल खाली है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होगी, ये आपकी PNG फाइल होगी। ओके, अब हम बात करते हैं न्यू की समझ आ गई। ओपन आप जैसे मर्जी अपनी तस्वीर यहाँ से ओपन कर सकते हैं इजीली। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है ब्राउजिंग की। जैसे सिंपल ये भी ब्राउज होता है, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ फोल्डर पूरा ब्राउज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा एंड इनको मैं सारों को ब्राउज कर सकता हूँ। तो ये वैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज फाइल का, इसका भी सेम यही काम है। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके बता रहा हूँ। और इसको वो क्लोज क्या है, अगर मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ यहाँ से मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। एंड उसके बाद सेव एज एंड सेव एज फॉर वेब। सेव क्या होता है, सेव होता है कि आपने जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर है, जो बैकग्राउंड पे आपके जहाँ से आपने इसे उठाया है, जैसे मैंने इसे यहाँ से उठाया है, मैं कोई भी इस पर काम करूँगा ना तो जो मेरी ओरिजिनल पिक्चर होगी यहाँ पर, जो सारा वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो रहा होगा। तो सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो सारा जो वर्क यहाँ पर मैंने किया है ना, जैसे मैंने ये कांचे माचे मारे हैं जो भी मारा मैंने, तो सारे यहाँ पर इस पिक के ऊपर मेरी सेव हो जाएंगी। ऐसी अगर मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, अगर ये देखिए मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ जाकर, ये देखें ये मेरी पिक पे वैसे ही सेव हो गई।
और अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने अगेन सेव पे क्लिक कर देता हूँ, सेव, और अब मैं पिक दिखाता हूँ, देखिए रिमूव, क्योंकि यानी कि अब आपको समझ आ गया कि सेव क्या होता है। और सेव एज होता है उसकी एक और अलग से कॉपी बन जाती है, यानी जो भी वर्क कर रहा है ना वो भी ऐसी रहेगी और उसकी अलग कॉपी बन जाएगी। तो इसलिए मैं सेव एज ही करता हूँ जब भी करना होता है। आप उसके बाद में डिलीट भी कर सकते हैं बैक पुराने वाली पिक को। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर सेव फॉर वेब, ये छोड़ें आप, इसको आपका इसमें यूज़ नहीं है। एंड इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसे भी आप रहने दें, बस सिंपल। ये प्रिंट वगैरह मैं आपको बता दूंगा, जिसमें अगर आपने प्रिंट वगैरह निकालना तो यहाँ से सिंपल आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करें, प्रोसीड पे, एंड यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कोई प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, तो ये आपको सारा समझ आ गई फाइल की, यानी कि हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं फाइल में जो मैंने यूज़ करनी है। उसके बाद आती है अनडू, स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड। आप इसको रहने दें, ये जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि हमने कोई भी स्टेप जो है वो पीछे लाना है। जैसे मैंने कोई भी स्टेप बैक आना है तो ये मैं स्टेप फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखें एक स्टेप में आगे चला गया जो मैंने किया था इसे। एंड उसके बाद स्टेप बैकवर्ड, तो मैं बैकवर्ड आ गया वापस जो इस पोजीशन पे था। एंड अनडू स्टेट, तो ये हम यहाँ से इसे यूज़ नहीं करते हैं, हम इसे करते हैं हिस्ट्री में से। देखें यहाँ से मैं इजीली ये पर क्लिक मेरा जो है वो सारा वर्क हो रहा है जो मैंने इस पर किया है, तो इसलिए हम इसे यहाँ से एडिटिंग को इसको यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद कट, कॉपी, कॉपी मर्ज, पेस्ट, पेस्ट इनटू, क्लियर, ये आप सभी जानते होंगे, बट मैं आपको जैसे कट और कॉपी का तो आपको पता ही है, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने इसे अपने आप को यहाँ से सिलेक्ट किया एंड मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया तो यहाँ से देखिए मैं कट हो गया, ठीक है ना। इसे सिंपल एडिट कट, तो यहाँ से कट हो गया। अब कॉपी करना है तो यहाँ पर वो ऐसे ही रहेगा बट इसकी कॉपी भी रेडी हो जाएगी। एंड जब पे आपने पेस्ट करना है तो सिंपल पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें। इसकी शॉर्टकट की तो आपको आती ही होंगी। उसके बाद पेस्ट इनटू क्या होता है, अब देखिए सिलेक्शन है ना मेरी, अब मैं यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं पेस्ट इनटू कर देता हूँ। जब मैं पेस्ट इनटू करूँगा तो मेरी जो चीज़ मैं यहाँ पेस्ट करूँगा ना वो मेरी सिलेक्शन के अंदर अंदर ही पेस्ट होगी। ये देखिए पेस्ट इनटू कर दिया, अब ये सिलेक्शन के अंदर अंदर ही पेस्ट हुई। मैं जैसे यहाँ लेकर जा रहा हूँ तो ये देखिए जहाँ मैंने सिलेक्शन दी हुई थी उससे नीचे नहीं आएगी, ये उससे ऊपर ही रहेगी। वैसे मैंने अपना साइज़ बढ़ाना है तो मैं ऐसे करके साइज़ बढ़ा सकता हूँ अपने कद का, हर एक चीज़ का आप ऐसे से यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी ग्रीनरी ज़्यादा कर सकते हैं। एंड इसके और भी बहुत सारे जो हैं वो फंक्शन हैं, तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है फिल क्लियर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर भी जो सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ कितने काम किए ना, मैं एडिट के ऊपर क्लिक करके यानी कि पेस्ट क्लियर, ये देखिए अब मैंने यहाँ जो पेस्ट किया था, जो भी मैंने कॉपी वगैरह किया हुआ है, मैं क्लियर पे क्लिक कर दूंगा तो सारा यहाँ क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो मेरी सिलेक्शन होगी ना उधर से वो एरिया क्लियर हो जाएगा। ऐसा समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने सर्कल बनाया, मैं चाहता हूँ ये जो मैंने सर्कल बनाया ना यहाँ से इतना एरिया क्लियर हो जाए, तो अब मैं यहाँ पर क्लियर पे क्लिक करूँगा, देखिए इतना एरिया जो यहाँ से क्लियर हो गया, यानी कि रिमूव हो गया, वाइट हो गया। और अगर आप यहाँ से लॉक को ओपन कर लेते हैं, यानी कि अनलॉक कर देते हैं, एंड जब आप अब क्लियर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको बैक पर ये डॉट नज़र आने दिखाई देंगे, यानी कि इसके बैकग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, वाइट कलर भी नहीं है। ओके, ये जो डॉट लगाने का मतलब ये तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, ये खाली है, ये नल है वैल्यूज पिक्सल्स की। ओके, तो ये आपकी फिल के ऊपर आ जाते हैं। फिल के अंदर क्या होता है कि अगर आप सबसे फॉरवर्ड फोरग्राउंड कलर जो आपका यहाँ पर कलर होगा ना वो यहाँ पर पूरी पिक्चर पर आ जाएगा। आ गया, फिर अगर आपने फिल करना है, अगर आपने यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट की हुई है तो वो जो भी आप कलर यहाँ पर फिल करेंगे ना तो वो सिलेक्शन के अंदर ही होगा। ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पर अब फिल की फोरग्राउंड की तो आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कौन सा है, वाइट, तो नीचे वाइट आ गया। ओके, यहाँ वाइट था ना तो वहां पर भी वाइट ही आया। अब हम बात करते हैं यहाँ से पैटर्न की।
पैटर्न हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिले होते हैं इसमें, तो अगर आप यहाँ पर पैटर्न डालना चाहते हैं तो आप पैटर्न जो सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तो देखिए पैटर्न डल गया ये वाला। ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद से भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आपको अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नीचे हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री क्या होती है कि यहाँ पर जो चीज़ हमने पहले पेस्ट की थी ना, यानी कि जैसे हमने कट वगैरह की थी वही दोबारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ओके, तो हिस्ट्री हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि जो चीज़ मैंने ऐसे कट की है ना, देखिए ऐसे मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से एक सर्कल ड्रा करता हूँ, कंट्रोल डी, एडिट, फिल, हिस्ट्री, यानी कि जो यहाँ पर चीज़ पहले पेस्ट थी ना वो ही यहाँ पर जो है वो फिल हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पर क्या चीज़ पेस्ट थी, ये चीज़ थी, और जब मैंने इसे हिस्ट्री कर दिया तो यहाँ पर जो चीज़ पहले थी ना ये वो चीज़ वही यहाँ पर जो है वो लाकर आपको दे देगा। ओके, अब आगे आ जाती है अब इनकी अब ब्लैक कलर, यहाँ पर आप ब्लैक कलर कर देगा पूरी पिक के ऊपर, ग्रे 50% ग्रे यहाँ पर ग्रे कलर कर देगा, एंड देन वाइट कर देगा। तो जिसका जैसे यही काम होता है। उसके बाद मोड नॉर्मल, और यहाँ से आप दूसरे मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल, डिसॉल्व, और ये जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखें ये पॉइंट ये वाला होता है, एंड इसकी कैपेसिटी भी अब यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब इसको मैं छेड़ता नहीं हूँ, मैं इसे सारा बाद में यहाँ पर यूज़ करता हूँ जो भी मैंने करना होता है। ओके, उसके बाद एडिटिंग तो हमने पढ़ ली, उसके बाद डिफाइन पैटर्न वगैरह ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो तकरीबन फुल हो गई है, 10 मिनट हो गए हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ध्यान रखिएगा। आपको उम्मीद है कि मेरी जो मैंने इतनी सी दो आज को आप मैंने जो फाइल पढ़ाई है या आपको जैसे बताई हैं ये आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये जो सिंपल बेसिक था, अब आगे ट्यूटोरियल में हम इन 2 लेयर्स को पढ़ेंगे, फिर इन 2 लेयर को, एंड बल्कि ये सारी मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको कवर अप करवा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।